मेरी आवाज़ आ रही क्या? हेलो। Yes, sure. ओके, तो हम लोग डॉकर की सीरीज स्टार्ट किए हैं। टेराफॉर्म मैंने बताया था आपको कहाँ से पढ़ना है। डॉकर हमने स्टार्ट किया हुआ है। डॉकर का इंट्रोडक्शन अगर आप लोग नहीं ज्वाइन किए थे तो इंट्रोडक्शन मैंने क्लास ली थी, कुछ लोग ज्वाइन किए थे उसमें। वो इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ से जाके पढ़ लेना इंट्रोडक्शन। मैं दिखा देता हूँ वीडियो कौन सी है। ये वीडियो है, ठीक है, रियल इंडस्ट्रियल बेस्ड नॉलेज डॉकर इंट्रोडक्शन। ये वीडियो जाके पहले पढ़ लेना, उसके बाद फिर ये वाला वीडियो पढ़ने आना जो अभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी डॉकर क्या है, ये कंटेनराइजेशन सिस्टम क्या होता है, कंटेनर किसे कहते हैं, ये सब पे हमने बात करी लास्ट क्लास पे। आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज बात करते हैं कि डॉकर सेटअप कैसे करते हैं, डॉकर इन्वायरमेंट सेटअप करते कैसे हैं एग्जैक्टली, वो देखना है, ठीक है। तो डॉकर का इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए आपके पास मल्टीपल तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप मार्केट से जाओ और एक हार्डवेयर लेके आओ, उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दो, विंडोज या लिनक्स, ठीक है, कोई भी ओएस डाल दो, और इस ओएस के अंदर फिर आप डॉकर नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो और अपना काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये तरीका नंबर एक है। सेकंड तरीका क्या है? सेकंड तरीका है, अगर आपको डॉकर सेटअप करना है तो क्या करो, आपके पास जो लैपटॉप होगा, ठीक है, जैसे मेरे पास जो लैपटॉप है ये जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, इस लैपटॉप पे मैं कोई भी हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर लूँ, जैसे वी एम वेयर या फिर वर्चुअल बॉक्स, वो इंस्टॉल कर लूँ। मान लो मैंने ये वी एम वेयर इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। इस वी एम वेयर के अंदर जाऊँ और एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट कर लूँ वी एम वेयर के अंदर, ठीक है। और इस वी एम वेयर की वर्चुअल मशीन के अंदर मैं अपना डॉकर सेटअप कर लूँ। तो एक तरीका ये है, ठीक है। ये दो तरीके हो गए। तरीका नंबर तीन क्या है? तरीका नंबर तीन ये है कि आपके पास जो लैपटॉप है, जैसे मेरे पास जो लैपटॉप जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, उसी लैपटॉप में डॉकर इंस्टॉल कर लूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है, इस पर मैं काम कर रहा हूँ, इस लैपटॉप में ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, जैसे मेरे पास मैक का है, तो इसी में मैं डॉकर इंस्टॉल कर लूँ और सेटअप करके काम करना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। ये तरीका नंबर तीन है। और एक है तरीका नंबर चार। और ये तरीका नंबर चार ये है कि जिस भी आप जिस भी क्लाउड में काम कर रहे हो, ए डब्ल्यू एस हो, एजूर हो, जी सी पी हो, किसी भी क्लाउड में काम कर रहे हो, उस क्लाउड में जाओ और एक वीएम क्रिएट कर लो उस क्लाउड पे, और वहाँ पे डॉकर इंस्टॉल कर दो, ठीक है। अब रियल टाइम में क्या होता है, इंडस्ट्री में क्या होता है, कंपनीज में क्या होता है, देखो, जब आप कंपनी में काम करोगे, जब कंपनी में काम करने जाओगे, ठीक है, तो हो सकता है कि डॉकर आपको कहाँ इंस्टॉल करना पड़े। कई बार क्या होता है कि कंपनी आपको जो लैपटॉप देती है विंडोज़ वगैरह का, उस लैपटॉप में बोले कि आप लोकल में डॉकर इंस्टॉल कर लो और वहाँ से काम करो, ठीक है। तो आपको लोकल लैपटॉप में इंस्टॉल करना पड़ सकता है। इसका मतलब ये है कि विंडोज़ ओएस में डॉकर इंस्टॉल करना है। एक तरीका ये है, ठीक है। कई बार आपको इंडस्ट्री में आपके लोकल लैपटॉप में, जो कंपनी ने आपको लैपटॉप दिया, उसमें डॉकर इंस्टॉल करना पड़ सकता है और वहाँ से काम करना पड़ सकता है, ठीक है। एक वो तरीका है। और एक तरीका है कि आप क्या करो, आपको जो इंडस्ट्री में मिलेगा कि आप जो क्लाउड यूज़ कर रहे हो, कंपनी बोलेगी उस क्लाउड में एक वीएम बनाओ और वहाँ डॉकर सेटअप कर लो, ठीक है। या फिर ऑलरेडी कोई वीएम चल रही होगी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरा AWS क्लाउड है या एजोर क्लाउड है, यहाँ पे एक वीएम बनी हुई है, इस वीएम पे मेरी वेबसाइट चल रही है, मतलब ये मेरा वेब सर्वर है, ठीक है। और ये रनिंग सर्वर है, इस पर सब सारा काम हो रहा है। अब कल को कोई रिक्वायरमेंट ऐसी आ गई कि कंपनी मुझे बोल रही है कि इस सर्वर में आपको डॉकर इंस्टॉल करना है, तो फिर इस सर्वर के अंदर जाएंगे और डॉकर इंस्टॉल करेंगे और फिर सेटअप करेंगे, ठीक है। ये सारी तरीके हैं। चलो, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं ये क्लाउड वाला तरीका, कि कैसे क्लाउड में हम लोग, मैं सारे तरीकों पर बात करूंगा, पहले बात करते हैं क्लाउड वाले पे कि एग्जैक्टली, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में काम करने जाओगे तो मोस्टली यही होता है कि क्योंकि आजकल सारी कंपनियां क्लाउड पे काम कर रही है, तो क्लाउड पे क्या करते हैं, वो वीएम वगैरह बनाते हैं
और वहाँ पे डॉकर सेटअप करते हैं और वहाँ से काम करते हैं, ठीक है। तो वही एग्जांपल मैं आपको भी आज दिखाने वाला हूँ। तो मैं लॉगिन करता हूँ पहले क्लाउड में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं AWS क्लाउड में लॉगिन करता हूँ। क्लाउड कोई भी हो, AWS हो, एजूर हो या GCP हो, डॉकर इंस्टॉल करने के लिए कमांड वगैरह, स्टेप वगैरह हर जगह सेम होगी, ठीक है। तो पहले तो मैं AWS क्लाउड में लॉगिन कर लेता हूँ। एक सेकेंड, ये थोड़ा लोड हुआ है। यार इतना टाइम क्यों लग रहा है इसमें? लॉगिन करते हैं तो टू 68785। तो अकाउंट पे लॉगिन हो गए हैं और अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली क्लाउड में सेटअप कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो, क्लाउड में भी हम लोग आके एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं और उस वर्चुअल मशीन में कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग लेंगे। अगर हम लोग विंडोज़ लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो लोकल लैपटॉप होता है वो भी विंडोज़ का होता है। कंपनी मोस्टली विंडोज़ देती है। अगर आप कोई अच्छी या फिर कोई कंसल्टिंग कंपनीज पे हो, आपका रोल कंसल्टिंग वाला है, तो वहाँ पे आपको मैक वगैरह मिलता है। वरना मोस्टली कंपनी विंडोज़ ओएस ही देती है, विंडोज़ लैपटॉप ही देती है। तो विंडोज़ पे अगर आपको सेटअप करना है, तो जिस तरीके से आप अपने लोकल विंडो लैपटॉप पे सेटअप करोगे, वैसे क्लाउड पे वीएम बना के भी वैसे ही करोगे। क्योंकि क्लाउड पे भी वो जो वीएम बना रहे हैं वो एक तरह का मशीन ही है। बस क्या है, जो अब अभी आपके पास रखा है सामने, वो आपका फिजिकल मशीन है, और जो क्लाउड में बन रहा है वर्चुअल मशीन है, ठीक है। यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो मैं AWS क्लाउड में एक इंस्टेंस, मतलब एक मशीन क्रिएट करता हूँ। और अभी मैं जो मशीन क्रिएट करूँगा वो लिनक्स बेस्ड करूँगा। क्योंकि जब आप कंपनी में काम करते हो और आप एक डेवॉप्स के रोल पे काम करते हो, क्लाउड के रोल पे काम करते हो, तो मोस्टली चीज़ें, मोस्टली सर्वर्स, मोस्टली मशीन्स लिनक्स की होती है। विंडोज़ का यूज़ उतना नहीं करते, ठीक है। जैसे देखो, मैं अभी एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ लिनक्स का। तो यहाँ पे पहले मैं नाम दूंगा, जैसे मैंने नाम दिया डॉकर होस्ट,
मैंने वीएम का नाम क्या दिया, डॉकर होस्ट, मतलब डॉकर की मेन मशीन है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कौन सा ओएस लेना है आपको। तो यहाँ पे बहुत सारे ओएस हैं, अमेजॉन है, मैक है, उबंटू है, विंडोज़ है, रेड हैट है, सूजे है, डेबियन है। ब्राउज करूँगा तो और भी मिल जाएंगे, तो मैं कोई भी ले सकता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो अभी के लिए मैं अमेजॉन ले रहा हूँ, ठीक है। ये जो अमेजॉन लिनक्स होता है, ये अमेजॉन लिनक्स सिमिलर है रेड हैट और सेंटोस लिनक्स के। मतलब जो अमेजॉन लिनक्स है वो रेड हैट का ही पार्ट है। रेड हैट वालों ने ही अपनी एपीआई दी है इस लिनक्स को, तो सब कुछ सेम चलता है, जो रेड हैट में होता है वो यहाँ पे होता है। तो कुछ डिफरेंस नहीं है अमेजॉन में, रेड हैट में या सेंटोस में, ठीक है। वो तीनों सेम ही होते हैं। डिफरेंस किस में होता है, बस उबंटू और डेबियन डिफरेंट होते हैं इन रेड हैट बेस्ड लिनक्स से, ठीक है। नीचे आते हैं और टाइप लेते हैं T2 माइक्रो, ठीक है। उसके बाद की चाहिए होगा। जैसे आप जब एजोर में भी जब एक मशीन क्रिएट करते हैं वर्चुअल मशीन, तो हम नाम देते हैं, अपना इमेज देते हैं, टाइप देते हैं। वहाँ पे टाइप होता है डी सीरीज़, एन सीरीज़, ठीक है, 1 CPU 1, ऐसे दिखाया मैंने कैसे करते हैं। और वहाँ पे ऑप्शन मिलता है, होता है कि आप पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर लो, मतलब यूज़र नेम दो, पासवर्ड दो। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे की के थ्रू ही कनेक्ट कर सकते हो। पासवर्ड के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन मशीन बनने के बाद। अगर आपको पासवर्ड सेटअप करना है तो मशीन बनाने के बाद सेटअप करो, पहले मत करो, ठीक है। चलो तो मैं की क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैंने दिया टेस्ट की, ठीक है, टेस्ट की हाइफन डॉकर लिख दिया मैंने ताकि clear हो, ठीक है। एक की मैंने बना लिया। और नेटवर्क हमें देना ही पड़ता है, नेटवर्क के बिना मशीन बनती नहीं है। चाहे आप डिफ़ॉल्ट दो या फिर अपने खुद का दो। अभी खुद का तो मेरा है नहीं, तो डिफ़ॉल्ट लूँगा। एजोर में भी सेम ही होता है स्टेप्स, जैसे यहाँ पे दे रहा हूँ मैं। तो ये डिफ़ॉल्ट एक नेटवर्क ले लिया, सबनेट बोल रहे हैं तो कोई भी एक सबनेट ले लेते हैं, और पब्लिक आईपी इनेबल कर देते हैं। ये इस स्टेप्स आपको एजोर में भी सेम मिलते हैं। पब्लिक आईपी चाहिए, क्योंकि अगर पब्लिक आईपी नहीं होगी तो इस मशीन को आप बाहर से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो पब्लिक आईपी मैंने दे दी है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये फायरवॉल अलाउ किया है, ऑल ट्रैफिक एनीवेयर। मतलब जैसे आप जब वीएम क्रिएट करते हो एजोर क्लाउड में, तो वहाँ पे आपसे पूछता है कौन कौन सी रिक्वेस्ट आपको अलाउ करनी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे 3 रिक्वेस्ट दिख रही होती हैं, एसएसएच की और एचटीटीपी की, एचटीटीपीएस की। अगर आपको बाकी और भी अलाउ करने हैं तो आपको एक सेटिंग में जाना पड़ता है, नेटवर्क सेटिंग में। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे आपको यही मिल जाता है कि कोई और आपको पोर्ट अलाउ करना है। तो मैंने भी क्या कर दिया, ऑल ट्रैफिक। मतलब मैंने कोई स्पेसिफाई नहीं दिया एसएसएच या कोई स्पेसिफिक पोर्ट नहीं दिया, मैंने सबको अलाउ कर दिया, ठीक है। और ये मेरी मशीन बन के रेडी होगी। और जैसे ही मेरी मशीन रेडी हो जाएगी, मैं इस मशीन को कनेक्ट करूँगा और अपना डॉकर सेटअप कर लूँगा। एक चीज़ याद रखना, जितने अच्छे से डॉकर समझोगे, जितने अच्छे से डॉकर पढ़ोगे, उतना समझ में आएगा कुबरनीटीज़। और कुबरनीटीज़ डॉकर समझ गया तो डेवऑप्स इंजीनियर बन गए, फिर आप अच्छा से अच्छा इंटरव्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो मेरा ये रहा डॉकर होस्ट वाली वीएम, इसे हम लोग करते हैं कनेक्ट और इसमें करते हैं काम। तो ये मैंने मशीन सेलेक्ट करी, इसकी पब्लिक आईपी कॉपी करी। मैंने आपको बताया था जब एक मशीन को बाहर से एक्सेस करना होता है, ठीक है। आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मैं क्लाउड में एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किया हूँ, उस मशीन को अगर मुझे बाहर से कनेक्ट करना है तो किस तरीके से करते हैं, क्या कमांड यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, जब भी आप कोई लिनक्स बेस्ड मशीन क्रिएट करते हो क्लाउड में, तो उस मशीन को कनेक्ट करने के लिए आपको कोई भी एक टर्मिनल यूज़ करना है। जैसे मेरे पास ये टर्मिनल है, मैंने इसे यूज़ किया, और यूज़ करके मुझे उस पाथ में जाना है जहाँ पे मैंने वो की रखी हुई है। याद करो अभी जब वीएम क्रिएट करे थे, हमने एक की बनाई थी। वो की जब मैंने बनाई ना, तो उसको मैंने डाउनलोड करी, तो वो कहाँ आई होगी, वो आई होगी मेरे डाउनलोड फोल्डर में। देखो दिखाता हूँ मैं, ये देखो, ये है की, टेस्ट की डॉकर पैम, ठीक है। अभी 8:21 पे आई है, देखो 2 मिनट पहले। तो ये की मेरी कहाँ पे, डाउनलोड फोल्डर में है। तो मैं यहाँ से सीडी डाउनलोड करके डाउनलोड फोल्डर पे जाऊँगा। सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। चेंज मतलब चेंज फोल्डर, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर होता है। चेंज डायरेक्टरी, डाउनलोड वाले फोल्डर में चले जाओ। ये आ गया यहाँ पे, यहीं पे मेरी डॉकर वाली की है। देखो यहाँ देखते हैं टेस्ट डॉकर वाली की, दोबारा एक बार नाम करता हूँ मैं, क्या है, टेस्ट की डॉकर, ओके।
टी कैपिटल यहाँ पे कोई बात नहीं, मैं डायरेक्ट कमांड डालता हूँ, वो आ जाएगी। ठीक है, चलो। तो जब मशीन कनेक्ट करते कैसे करते हैं, तो हमें टाइप करना पड़ता है SSH। लिनक्स बेस्ड मशीन को हम लोग SSH करते हैं, तो SSH टाइप किया मैंने लिया है अमेजॉन लिनक्स। तो अमेजॉन लिनक्स का डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है EC2-यूज़र। यूज़र नेम आपको देना पड़ता है, ठीक है। जैसे एजोर में एक बेनिफिट क्या होता है कि आप यूज़र नेम खुद से दे सकते हो, खुद से अपना खुद का यूज़र नेम रख सकते हो। यहाँ पे भी रख सकते हो, लेकिन बाद में सेटिंग वेटिंग करने के बाद। बट बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ यूज़र नेम वही देना पड़ता है जो आपको AWS क्लाउड देता है। तो जो मैंने अमेजॉन लिनक्स की मशीन लिया, उसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है EC2-यूज़र। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे कभी क्लिक करना कनेक्ट पे, तो दिखा देगा। ये देखो, यूज़र नेम क्या है, EC2-यूज़र। ठीक है, तो मैं वही देता हूँ, EC2-यूज़र। उसके बाद @ पब्लिक IP मशीन की, ठीक है, स्पेस -i और की का नाम क्या है, टेस्ट। एंटर मारते हैं, यस करते हैं। देखो ये बोल रहा परमिशन डिनाइड, मशीन कनेक्ट नहीं करने दूंगा। क्यों नहीं करने दूंगा? मैंने आपको पर्सनल तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि आपने एक CH मोड वाली कमांड चलाई थी, शायद आदर्श ने अतुल ने पूछा था कि आपने CH मोड 400 और की का नाम देके कमांड चलाई थी, वो कमांड आपने क्यों चलाई? मैं चला रहा तो नहीं चल रही है। वो इसलिए मैंने चलाई थी क्योंकि जो मेरी ये मशीन है मैक की, जो टर्मिनल है, इसमें लिनक्स का कर्नल है। तो जब भी आप कोई लिनक्स मशीन को लिनक्स बेस्ड मशीन से कनेक्ट करोगे, तो आपको उस जो की आप यूज़ कर रहे हो उसको परमिशन देनी पड़ती है। तो इसलिए जो मेरी ये मशीन है ना, ये लिनक्स बेस्ड मशीन है। मैक का जो टर्मिनल है, इसमें लिनक्स का कर्नल होता है, तो यहाँ पे लिनक्स की कमांड चलती है। तो काइंड ऑफ लिनक्स की मशीन है ये, इसलिए मैं पहले की को दूंगा परमिशन। देखो मैंने दे दिया। अब अगर आप कनेक्ट करूँ तो मेरी मशीन कनेक्ट हो जाएगी। ये देखो कनेक्ट हो गया। चलो ये बढ़िया हो गया है। क्लियर करते हैं और sudo-i रूट पे चलते हैं। अब मैं रूट पे आ गया हूँ। अब मुझे यहाँ पे डॉकर इंस्टॉल करना है, डॉकर सेटअप करना है। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल कमांड है। सबसे पहले तो आप अपनी मशीन को अपडेट कर लो, ठीक है। आप किसी भी रेड हैट बेस्ड मशीन पे हो, अमेजोन पे हो, सेंटोस पे हो, फेडोरा पे हो, रेड हैट पे हो, किसी में भी हो, आपको अपडेट करने के लिए यही कमांड चलानी है, yum update -y। देखो मशीन आपकी अपडेट हो जाएगी। अपडेट हो गई। अब आपको इंस्टॉल करना है डॉकर। तो डॉकर इंस्टॉल करने के लिए, अगर आपको रेड बेस्ड मशीन में डॉकर इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे डॉकर इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, कमांड चलाना है yum install docker-y। बस यही कमांड डॉकर इंस्टॉल करने की। देखो डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा। क्या कमांड है? yum install docker-y। और अगर आप कभी स्टक हो रहे हो डॉकर इंस्टॉल करने में, तो कोई बात नहीं, आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं। ChatGPT मार लो, गूगल मार लो, हाउ टू इंस्टॉल डॉकर इन यम सॉरी अमेजन लिनक्स, तो कमांड मिल जाएगी, वो कमांड रन कर देना, डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया डॉकर। अब अगर मुझे चेक करना डॉकर इंस्टॉल है कि नहीं, तो पहले तो मैंने जो डॉकर की सर्विस इंस्टॉल करी है उसे स्टार्ट कर लूँ। तो सिस्टम CTL स्टार्ट डॉकर, उसके बाद इनेबल डॉकर, उसके बाद स्टेटस चेक करो उसका, डॉकर का स्टेटस, ये रनिंग है कि नहीं। कोई भी जब कभी नई सर्विस इंस्टॉल करते हो किसी भी लिनक्स में, एक सेकंड, ये देखो एक्टिव एंड रनिंग है, ठीक है, एक्टिव एंड रनिंग है। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना। Schedule the meeting for project creation. ओके, अब देखो डॉकर इंस्टॉल है, ठीक है।
अब यूज़ करते हैं डॉकर की कमांड्स। अब मेरी ये जो मशीन है, ये मशीन डॉकर होस्ट बन चुकी है। जो मशीन मैंने क्लाउड पे क्रिएट करी थी, ये मशीन क्या बन चुकी है? डॉकर होस्ट, डॉकर की मशीन बन चुकी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डॉकर कमांड चलाऊँ, ये देखो एंटर मारूँ, देखो रिस्पॉन्ड आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे कई सारी कमांड आपको मिलेगी, रन, एग्जिट, पीएस, बिल्ड, पुल, पुश, इमेजेस, लॉगिन, लॉगआउट, हमें सब कमांड पढ़नी है। ये सारी ये सारी ये सारी हर एक चीज़ को देखना है, ताकि जब इंडस्ट्री में काम करने जाओ तो सब पता रहे। ठीक है, चलो, तो डॉकर कमांड से हम चेक कर लिए कि डॉकर रनिंग है नहीं, तो अगर ये रिस्पॉन्ड आ रहा है तो डॉकर है हमारे पास। ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई कंटेनर है, क्योंकि मैंने बताया था कि डॉकर में आप क्या करते हो, एक बड़ी सी मशीन बनाते हो, मतलब एक मशीन आपके पास होती है, उसमें डॉकर इंस्टॉल करते हो, वो मशीन डॉकर होस्ट बन जाती है। उसके बाद उस मशीन में आप क्रिएट करते हो कंटेनर्स। कंटेनर मतलब क्या होती, छोटा टुकड़ा मशीन का, समझ लो, आपको हिंदी भाषा में समझा रहा हूँ, छोटा टुकड़ा मशीन का। ठीक है, एक कंटेनर बनाते हो, उस कंटेनर में एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो। ठीक है, और उस कंटेनर में जो भी आप इमेज लेते हो, बहुत लाइट वेट इमेज होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने बात करी थी, अभी और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा आगे। तो अगर कंटेनर चेक करना, तो यहाँ पे आपको पास सबसे पहली कमांड होती है डॉकर कंटेनर चेक करने की, वो होती है डॉकर पीएस कमांड। एंटर मारोगे, देखो यहाँ पे दिखा रहा है आउटपुट, कंटेनर आईडी होगा तो यहाँ पे दिखाएगा उसकी आईडी, कौन सा इमेज है, क्या कमांड डाली है, कब बनी है, स्टेटस क्या है, रनिंग है कि स्टॉप है कि क्या है, कौन सा पोर्ट चल रहा है उस कंटेनर पे, सब कुछ, नेम क्या है कंटेनर का। ठीक है, यहाँ पे आएगा। एक कमांड ये होती है डॉकर पीएस। ठीक है, लेकिन डॉकर पीएस कमांड में आपको सिर्फ रनिंग कंटेनर्स दिखेंगे, ध्यान रखना, डॉकर पीएस कमांड से आपको सिर्फ रनिंग कंटेनर दिखेंगे। ठीक है, लेकिन और मान लो कोई कंटेनर स्टॉप है, could you check the target migration date on the port for एक सेकंड रुको, ऑफिस चला। तो डॉकर पीएस कमांड से आपको दिखता है रनिंग कंटेनर्स, कि कितने कंटेनर्स रनिंग है, कितने नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको सारे कंटेनर देखने हैं, स्टॉप हो, रनिंग हो, नहीं हो, डिलीटेड हो, कुछ भी हो, पर मुझे देखने हैं, तो उसके लिए आपको डॉकर पीएस स्पेस हाइफन ए कमांड, ये कमांड चलानी पड़ेगी। देखो, इससे आपको सारे कंटेनर दिख जाएंगे, रनिंग, स्टॉप, ठीक है, और डिलीटेड, पॉज, सब दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये किए है। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड होती है वो होती है, ये तो मैंने दिखा दिया कंटेनर का। कंटेनर चेक करने के लिए आपको एक और कमांड होती है, वो होती है डॉकर कंटेनर ls। इस कमांड से भी लिस्ट कर सकते हो। देखो, ये भी सेम कमांड है, आप डॉकर पीएस चला लो या ls चला लो, दोनों सेम है। पहले मतलब जो अच्छा इंजीनियर होगा वो दोनों कमांड यूज़ कर लेगा। ठीक है, लेकिन जो मोस्टली इंजीनियर्स होते थे पहले वाले, अगर आप कोई बहुत पुराना इंजीनियर काम करे डॉकर में, वो सिर्फ ये पीएस कमांड ही जानता होगा, डॉकर पीएस से चेक होता है, वो एलएस वगैरह नहीं जानता होगा। लेकिन आज के टाइम पे अगर आपको कंटेंट चेक करना तो आप एलएस से भी चेक कर सकते हो, ध्यान रखना इस चीज़ों को, क्योंकि आप लोग आज के टाइम के इंजीनियर बनोगे डॉकर वॉकर पे, तो आपको सब पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मुझे वैसे ही अगर आपको आपको पॉज मतलब ग्रेड वाले कंटेनर देखने से कैसे चेक करोगे, डॉकर कंटेनर ls स्पेस हाइफन ए, एंटर मारो, ये देखो यहाँ पे देखिए आपको पॉज, डिलीटेड, स्टॉप, ये सारे कंटेनर। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना। चलो ये होगा कंटेनर की बात। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैं आपको इंट्रो बता रहा था, तब मैंने आपको एक और चीज़ डिस्कस करी थी, इमेज के बारे में। ठीक है, तो इमेज अगर आपको चेक करना है कि आपके पास कितनी इमेज है अभी आपकी इस मशीन में, डॉकर की मशीन में, तो कमांड चलाना पड़ता है डॉकर इमेजेस। एंटर मारोगे, दिखाएगा, देखो अभी मेरे पास कोई इमेज नहीं है, यहाँ पे आपको इमेज दिखाता है। ठीक है, अभी मेरे पास कोई इमेज नहीं है। तो ये जो 2-3 कमांड है, ये मेन कमांड है, इसमें भी और भी कमांड हमें पढ़नी है। ठीक है, अब ये जो डॉकर का जो कंसेप्ट है, ठीक है, अगर आप डेवलपमेंट साइड से हो, अगर आप फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट करते हो, तो उनको भी आज के टाइम पे डॉकर मैंडेटरी हो चुका है, क्योंकि उन्हें भी डॉकर फाइल वगैरह लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो कई बार क्या होगा कि आप जब कंपनी में काम करने जाओगे, तो जो आपका डेवलपर होगा, जो आपके साथ काम कर रहा होगा, कि आप तो एक इंफ्रा टीम हो, क्लाउड टीम हो, डेवऑप्स टीम हो, डेवलपमेंट टीम अलग होगी,
तो हो सकता है कि डॉकर की नॉलेज उस डेवलपमेंट टीम को भी हो, ठीक है। लेकिन जो डेवलपमेंट टीम में डॉकर की नॉलेज वो रखते हैं, वो क्या रखते हैं, इमेज लिखना, ठीक है, कौन सी इमेज लेना है लिखना, ये सब नॉलेज रखते हैं, उतना हाई लेवल नॉलेज नहीं होता। लेकिन आप लोग को हर एक चीज़ ध्यान में रख के समझ के करनी पड़ती है। कई बार होता है कि आपका जो डेवलपर है अगर डॉकर में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो आपकी हेल्प ले, ठीक है। देखो, तो डॉकर का कंटेनर चेक करने के लिए पीएस, सारे चेक करने के लिए पीएस हाइफन ए, सेम चेक करना है तो एलएस भी यूज़ कर सकते हो, एलएस हाइफन ए भी कर सकते हो, ठीक है। इमेज के लिए इमेजेस, अभी मेरे पास कोई भी इमेज नहीं है और बिना इमेज की मशीन बनती नहीं है, ठीक है। तो एक इमेज लेके आते हैं, जैसे मान लो मैंने एक कमांड चलाई डॉकर, अब मुझे एक इमेज चाहिए, उबंतू की चाहिए, उबंतू की इमेज चाहिए, ठीक है। तो मैंने बस यहाँ पे लिखा डॉकर पुल उबंतू, एंटर मारा, देखो इमेज पुल होके आ रही है, ये देखो। अगर मैं यहाँ पे कमांड चलाऊँ डॉकर इमेजेस, तो देखो एक इमेज आ गई यहाँ पे, ये इमेज आ गई। अब ये इमेज कहाँ से आई, मैंने तो कोई पाथ भी नहीं बताया कि भाई यहाँ से इमेज लेके आओ, ये लेके आओ, मैंने कुछ नहीं बताया। खाली डॉकर पुल उबंतू लिखा, एक इमेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई। तो कैसे आ गई, एक्चुअली बाई डिफॉल्ट ये जो इमेज आई है वो आई है डॉकर हब से। डॉकर का एक सेंट्रलाइज लोकेशन है, सेंट्रलाइज रेपोजिटरी, सेंट्रलाइज पाथ है, जहाँ पे डॉकर अपनी सारी इमेज को स्टोर रखता है, ठीक है। तो कुछ जो पब्लिक इमेज होती है, जैसे उबंटू की, विंडोज़ की, रेड हैट की, अमेजोन की, कोई भी, अपाचे की, जो कुछ पब्लिक इमेज होती है, अब ये इमेजेस क्या है पब्लिक प्राइवेट, अभी हम डॉकर हब पढ़ेंगे तब समझाऊंगा। लेकिन आप ये समझो कि कुछ जो पब्लिक इमेज बाय डिफ़ॉल्ट डॉकर हब में रखी हुई है, ठीक है, उनको अगर आपको पुल करना है तो आपको बस उनका नाम देना पड़ता है और पुल लिखना पड़ता है, बस डॉकर पुल, मैंने नाम लिखा, ऑटोमेटिक इमेज यहाँ पे आ गई, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपको प्राइवेट इमेज पुल करनी हो तो उसके लिए आपको फिर डॉकर हब में लॉगिन करना पड़ता है, ठीक है। ये सब आगे बात करेंगे। लेकिन अभी इमेज कैसे ऑटोमेटिक पुल हो गई, क्योंकि आप एक चीज़ याद रखो कि ये डॉकर वालों का एक सेंट्रलाइज डॉकर हब रेपोजिटरी, जहाँ पे सारी इमेज स्टोर है और जो भी पब्लिक इमेज रहती हैं, ठीक है, उबंतू नाम की वहाँ पे बहुत सारी इमेजेस पड़ी होंगी, ठीक है। तो मैंने खाली नाम दिया उबंतू, तो उबंतू की कोई भी पब्लिक इमेज उठाया या लेटेस्ट इमेज जो होगी उबंतू की वो उठाया और यहाँ पे लाके मेरे डॉकर इन्वायरमेंट में रख दिया, ठीक है। तो देखो मेरे पास इमेज आ चुकी है। अब अगर इमेज आ गई है तो मैं कंटेनर क्रिएट कर सकता हूँ, तो क्रिएट करते हैं कंटेनर, ठीक है। कैसे करते हैं देखो, कंटेनर क्रिएट करने के लिए आपको कमांड चलाना पड़ता है डॉकर कंटेनर, ठीक है, रन, मुझे कंटेनर रन करना है, हाइफन आई टी मतलब इंटरेक्टिव सेल चाहिए मुझे, मतलब जब कंटेनर बने तो मुझे उसका शेल चाहिए, शेल मतलब टर्मिनल चाहिए जहाँ पे मैं काम करूँगा। कंटेनर मतलब एक मशीन ही है ना, काम कैसे करोगे, मशीन के अंदर करोगे। तो आई मतलब मुझे टर्मिनल दे देना, इंटरेक्टिव टर्मिनल दे देना, ठीक है। एक कंटेनर बनाना, उसका टर्मिनल दे देना, हाइफन आई, उसके बाद इमेज का नाम देना है। तो क्या नाम आपको देना है, इमेज कौन सी है, उबंतू वाली इमेज है, तो मैंने उबंतू दे दिया। उससे अगर आपको कंटेनर का नाम देना है वो भी दे दो, तो मैंने हाइफन हाइफन नेम डिफाइन किया, मुझे नाम देना है इशू कंटेनर, ऐसे, ठीक है। उसके बाद स्लैश बिन स्लैश बैश, एंटर मारते हैं, अनेबल टू फाइंड उबंतू लेटेस्ट लोकली, अच्छा उबंटू लिखा है, सॉरी। देखो यहाँ पे क्या लिख के आया, डिनाई लिख के आया, क्योंकि इस पे थोड़ा मिस्टेक थी ना, वो सोच रहा है कि कोई उबंटू नाम की प्राइवेट इमेज पड़ी हुई है इनके पास, उसको पुल कर रहे हैं। तो क्या एरर दे रहा है कि अगर आपको प्राइवेट इमेज पुल करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। देखो इसका मान से लॉगिन करना पड़ेगा डॉकर ऐप में, मैं लॉगिन नहीं करता, मेरे पास इमेज ऑलरेडी है उबंटू, एंटर मारा, फिर एरर दे रहा है फेल टू क्रिएट टास्क फॉर कंटेनर, फेल टू क्रिएट, वैसे रन टाइम क्रिएट फेल, अनेबल टू स्टार्ट कंटेनर प्रोसेस ड्यूरिंग एग्जैक्ट हाइफन नेम। एक काम करो, ये दिन बैच रिमूव कर दो, अब एंटर मारो। एक सेकंड मुझे चेक करना पड़ेगा डॉकर क्रिएट नहीं हो रहा कंटेनर। सर वो नेम जो आप दे रहे हैं ना, या शायद नेम्स की वजह से वो एरर बता रहा है। मतलब वो स्लैश स्लैश नेम डाला ना आपने, शायद उसी वजह से वो एरर बता रहा है शायद। हाइफन हाइफन, हाँ हाइफाई हाइफाई नेम, नेम है ना, नेम की जगह आप दूसरा कुछ डाल के नहीं। नहीं ऐसा नहीं है,
एक काम करता हूँ, मैं कंटेनर नहीं देता, मैं सिर्फ देता हूँ डॉकर क्रिएट, ठीक है, और हाइफन हाइफन नेम यहाँ दे देता हूँ कि मुझे नेम देना है। मैंने बोल दिया माई वीएम या माई कंटेनर, और अब देना है इमेज का नाम। इमेज का नाम क्या है, मैंने बोला उबंटू। एंटर मारते हैं। हाँ देखो कंटेनर बन चुका है, ये कंटेनर की आईडी आई है, ठीक है, कंटेनर बन चुका, कंटेनर की आईडी आ गई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डॉकर पीएस कमांड चलाऊँ, देखो कंटेनर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि जब आप ये कमांड चलाते हो तो क्या होता है, कंटेनर बना, डॉकर ने कंटेनर क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद तुरंत कंटेनर को डिलीट कर दिया। देखो अगर मैं डॉकर पीएस हाइफन ए कमांड चलाऊँ, आपको देखो दिखाएगा कंटेनर, ये देखो ये बोल रहा है 29 सेकंड पहले कंटेनर क्रिएट हुआ था, ठीक है, क्रिएटेड दिखा रहा है, मतलब बना हुआ था, अब रनिंग नहीं है, बना हुआ था, ठीक है। नाम क्या था उसका, माई कंटेनर। अब मैं चाहता हूँ कि कंटेनर बने और चलता ही रहे, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको डी लगाना पड़ेगा बस। डी मतलब ये जो प्रोसेस है वो डिटैच मोड में करो और मेरा कंटेनर रनिंग रखो, ठीक है। हाइफन आई टी डी लगाया, देखो मैंने यहाँ पे एंटर मारा, अरे यार इमेज तो सही दिया, हाइफन हाइफन नेम, अच्छा अनोन शॉर्ट फ्लैट डॉकर मैंने क्रिएट नहीं यूज़ किया, रन यूज़ करता हूँ एक बार, तो कंटेनर रन हाइफन आई टी डी और इमेज का नाम उबंटू दे देते हैं। देखो अब बना है कंटेनर, ठीक है। और अब अगर मैं, ये डॉकर क्रिएट वाली कमांड भी होती है और एक कंटेनर, ये रन वाली जो है वो लेटेस्ट वाली है, दोनों आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैं करता हूँ डॉकर एल एस हाइफन, या फिर एल एस कर लो, डॉकर कंटेनर एल एस या फिर पी एस, दोनों कमांड सेम है। ये देखो कंटेनर बन गया, ठीक है, देखो बन रहा और चल रहा है। क्यों चल रहा है, मैंने यहाँ पे आई टी डी दिया है कि कंटेनर बनाओ, मुझे उसका इंटरेक्टिव सेल भी चाहिए और डिटैच मोड में करो। डिटैच मतलब जो भी प्रोसेस हो, जब आप ये डी नहीं लगाते तो क्या होता है, वो कंटेनर क्रिएट कर रहा होता है और जैसे ही कंटेनर क्रिएट हुआ उसको बना के तुरंत स्टॉप कर देता है, तुरंत उसको डिलीट कर देता है, ठीक है, हटा देता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका कंटेनर परमानेंट चलता रहे तो डी जरूर लगाना, हाइफन आई टी डी, डी मतलब डिटैच मोड में जो भी करना है, स्टार्ट प्रोसेस जो भी करना है तो बैकएंड में करो, मुझे कंटेनर रनिंग चाहिए, तो आई टी डी लगाओ और नाम दो, ये इमेज का नाम है, जो मेरे पास इमेज है, ये आई टी डी कमांड दी मैंने, कंटेनर रन करना उसके लिए मैंने दिया और एंटर मारा, मेरा कंटेनर बन के रेडी हो गया। देखो कंटेनर चेक कर पा रहा, ठीक है। नाम क्या आया है, क्रेजी फैराडे, ये नाम आया है। मुझे अगर नाम खुद का देना है, कैसे दोगे, बस यहाँ पे हाइफन हाइफन नेम डिफाइन कर देना, हाइफन हाइफन नेम और टेस्टिंग लिख देना। अब देखो अब जो नाम आएगा वो मेरा आएगा, देखो टेस्टिंग नाम आया, ठीक है। अभी इसमें और भी चीज़ें होंगी, वो हम लोग कल बात करेंगे आज। हाँ लेकिन एक चीज़ और, अभी जो मैंने इमेज ये बाय डिफ़ॉल्ट ली ना उबंटू वाली, कंपनी में क्या होता है, हम लोग खुद की इमेज क्रिएट करते हैं और उस इमेज को लेके काम करते हैं, ठीक है, कस्टमाइज़ करके इमेज बनाते हैं, उसको लेके काम करते हैं कंपनी में। और ये जो अभी कंटेनर बना है इसके अंदर भी हम लोग जा सकते हैं, कैसे जाएंगे वो हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादा आगे अभी नहीं चलते, पहले इतना प्रैक्टिस करो फिर आगे बढ़े।